मुझे माफ करना, लेकिन जो कुछ हो रहा है उससे मेरा और मेरी फैमिली का ताल्लुक है। अगर तुम उस पर हाथ नहीं उठाते, उससे पैसे नहीं मांगते, तो वो हमारे घर वापस नहीं आती। एक मिनट, नसरीन ने कहा कि मैंने उससे पैसे मांगे हैं। हाँ, इसीलिए तुमने उस पर हाथ उठाया कि तुम उनके घर से कुछ ना कुछ पैसे तो लेकर आई होगी। अगर आपकी बात हो गई तो मेरी बात सुनना पसंद करेंगे आप? मुझसे क्या चाहती हो? मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम करीम की बीवी पर नजर रखो और उसका पीछा करो। मैं जानती हूँ कि उसका कोई राज जरूर है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि क्या है, और इसमें मेरी मदद सिर्फ तुम ही कर सकते हो। फर्ज करो ये काम हो गया, तो मुझे बदले में क्या मिलेगा? लगता है तुम्हें समझ नहीं आ रहा। अगर करीम को हासिल कर लूंगी तो सारा पैसा मेरा हो जाएगा, और फिर मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दे सकती हूँ। आतिफ देखो, मैं उसके बहुत करीब हूँ, लेकिन वो इस बात को इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि वो अपने खानदान के साथ गलत नहीं करना चाहते। काश कि हम लोग ये पहले ही सोच लेते सलीम साहब। मेरे दिमाग में ये बहुत पहले से था, लेकिन बताया इसलिए नहीं कि शायद आपको अच्छा ना लगे। दरअसल जनान ने मुझसे कहा था कि उसने जिस फैमिली को मेरी बेटी दी थी वो मुल्क से बाहर रहती है, पर कुछ दिन पहले वो बेदहानी में मुझसे एक बात कह गई। कहा कि जिस औरत को उसने मेरी बेटी दी थी वो उसके घर पे आई थी, लेकिन इसने उसे लौटा दिया। ये आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि जनान ने मुझसे वो सारी बातें गुस्से में लड़ाई करते हुए कही थी। बाद में उसने माफी मांग ली और मुझसे कहा कि मैं वो सारी फजूल बातों को दिमाग से निकाल दूं। यानी कि आपकी और उनकी बहस हो रही थी? जी हाँ। तो ये भी मुमकिन है कि बहस करते वक्त गुस्से में अचानक उनके मुंह से निकल गया हो? आप सही कह रहे हैं। सच कहूँ तो मैं उम्मीद खोने ही वाला था, क्योंकि हॉस्पिटल वालों ने कहा कि नर्स निरिमान की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। इंशाल्लाह हमें जनान से कोई ना कोई सुराग मिल ही जाएगा, लेकिन देखें आपको ये काम बहुत ही एहतियात के साथ करना होगा, क्योंकि जनान बहुत ही चालाक है। वो समझ जाएगी कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। आप इसकी फिक्र ना करें। तो फिर मुझे आपकी तरफ से अच्छी खबर की उम्मीद रहेगी। जी बिल्कुल, मगर एक मसला है सादिया साहिबा, आपको मुझे थोड़ी रकम ट्रांसफर करनी होगी, क्योंकि मैं इस काम के सिलसिले में लोगों को पेमेंट करता रहता हूँ खुद से, और पैसों के साथ साथ मेरा वक्त भी बहुत लगता है। बिल्कुल सही कहा आप। आई एम सो सॉरी, मेरे दिमाग से ही निकल गया था। मैं कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द आपको आपकी पेमेंट करवा दूं। मैं जानता हूँ आप मसरूफ होती है, इसलिए कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। तो तुम्हारा प्लान क्या है? आसान है। जब मैं और करीम साथ होंगे तो तुम हमारी तस्वीरें लोगे और वो तस्वीरें सादिया को भेज दोगे। वाह, अक्लमंद। अगर करीम सादिया को नहीं छोड़ रहा है तो सादिया खुद ही करीम को छोड़ने पे मजबूर हो जाएगी। बिल्कुल सही समझे। शुक्रिया। करीम का एक बेटा भी है ना? हाँ है, उसका नाम सनान है। वो हमारे मोहल्ले में बहुत आता है। क्या वाकई? लेकिन वो वहाँ क्या करने आता है? नहीं पता, शायद कोई लंबी कहानी है। कहाँ चले गए वो पेपर्स? कैसे हैं आप? आ जाएं। बाबा, बाकी सारी कंस्ट्रक्शन साइट्स का मुआयना हो चुका है, अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बेटी, तुम जानती हो हमें मोहतात रहना होगा। कोई मुझे दोबारा से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए हमें हर चीज पर नजर रखनी होगी। किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। ठीक कहा आपने बाबा। तुम्हें क्या लगता है बैरन कि आर्किटेक्ट्स ने ये गलतियां जानबूझकर नहीं की होंगी? आप कहना क्या चाहते हैं, समझी नहीं। मैं समझता हूं वो जानबूझकर की गई हैं। क्या आपको यकीन है इस बात का? तुम्हें क्या लगता है कि उन्होंने सस्ता मटेरियल खरीदकर मुझे फायदा पहुंचाना चाहा, जबकि मैंने उनसे कहा था कि बेहतरीन मटेरियल इस्तेमाल करेंगे? लगता है तुमने इस बात पर गौर नहीं किया कि सस्ता मटेरियल क्यों खरीदा गया। ये तो सरासर गलत है। बदकिस्मती से जब पैसा मकसद बन जाए तो इस तरह की बेईमानी करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। शुक्र है कि कोई नुकसान नहीं हुआ।
इसके बाद से हमें ज्यादा मोहतात रहना होगा, और तुमसे मैं यही कहूंगा बैरन कि तामीराती साइट पर चेक एंड बैलेंस रखा करो। ठीक है। आ जाएं। मुझे नहीं मालूम था कि तुम भी यहाँ हो बैरन। अंकल, एक ऐसी बात मालूम हुई है जो आपको बताना जरूरी है। क्या हुआ अली? मेरे कुछ लोग हैं जो उन आर्किटेक्ट्स का पीछा कर रहे थे जिन पर हमें भरोसा नहीं है, और उनमें से एक शहर छोड़कर जा चुका है। ये मामूली बात है, हमने काम से निकाल दिया उन्हें, तो इसलिए वो जहां भी जाना चाहें जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये बात तो आपने ठीक कही है, लेकिन उसने जाने से पहले हमारे दुश्मन नाजिम से मुलाकात की। ये क्या? जी, उनकी मुलाकात हुई है, यहाँ तक कि उनके दरमियान बहस भी हुई थी। उसके बाद वो एयरपोर्ट चला गया। मेरे लोगों ने उनकी फोटोज भी खींची हैं, लेकिन अब वो किसी काम की नहीं है, आप तो जानते हैं। कम से कम हमें यह तो पता चल ही गया कि इस तमाम साजिश के पीछे नाजिम का हाथ है। अब यह जानना बाकी है कि उस कमीने नाजिम के पीछे आखिर कौन है। वो मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रहे? हो सकता है मसरूफ हूं वो। मेरा नहीं ख्याल कि वो जानबूझकर जवाब ना दें। सनान, बदतमीज इंसान। कम से कम इंसान रुक के पूछ ही लेता है कि कोई मसला तो नहीं। जैसे मैंने इसके साथ बैठ के कहीं चले जाना था। अगर सभा होती तो दौड़ा चला आता। यही वो घर है। ठीक है भाई। बहुत पुराना लॉक है, खुलेगा नहीं इस तरह से। कुछ भी करो, इसे खोलो। अल्लाह के हुक्म से काले बादल एक एक करके छटते जा रहे हैं। इंशाल्लाह, उम्मीद है ऐसा ही होगा। इंशाल्लाह। अरे सबा, तुम सोई नहीं? नींद नहीं आई मुझे। बात सुनो, तुम सो भी कैसे सकती हो? हाँ, सुल्ताना साहिबा के सामने ऐसा मत कहना, वरना वो तुम्हें फौरन निकाल देंगी। अरे फातिमा, ऐसा क्यों कह रही हो? इसने आज पूरा घर अकेले साफ किया है। समझती क्यों नहीं हो? मैं तो सिर्फ ये बात इसीलिए कह रही थी। अब तुमने खुद देखा अमीने, मैं सबा के साथ अब माँ की तरह रवैया रखने की कोशिश कर रही हूँ, मगर वो है कि अपना मुंह हर वक्त ये। खैर, अभी सबा को तो छोड़ो, ये बताओ वहाँ पे कोई अमीर आदमी है जिससे हम नसरीन की शादी कर दें? नसरीन की शादी अमीर आदमी से? देखते हैं। आपको कुछ चाहिए सुल्ताना साहिबा? कुछ लाऊं आपके लिए? नहीं शुक्रिया। सबा, इधर आना जरा। आओ, इधर बैठो। क्या तुम्हारे बाबा ने तुम्हारी अम्मी को छोड़ दिया था या उनका इंतकाल हो गया था? जब मैं छोटी थी तो उनका इंतकाल हो गया था। तुम्हारे अम्मी बाबा कितने साल साथ रहे थे? ज्यादा तो नहीं, बस कुछ साल। सुल्ताना साहिबा, अगर आप मेरे सुतेले बाप के बारे में पूछना चाह रही हैं तो प्लीज मत पूछिएगा। मेरी अम्मी को परेशान करते हैं, इसलिए पसंद नहीं है मुझे वो। क्या मैं जा सकती हूँ अब? ठीक है।
आ गए बेटा। सुबह से मैं अकेली बैठी बोर हो रही हूँ। अच्छा है कि मेरा बेटा आ गया। बाकी सब कहाँ हैं? तुम्हारी अम्मी किसी काम से गई हैं और तूबा अपनी खाला के घर से आके अपने कमरे में है। तो उन्होंने आपको अकेला छोड़ दिया? गलत बात है ये तो। हाँ बुरी बात तो है, लेकिन तुम हो ना मेरे पास। अब तुमसे ढेर सारी बातें करूंगी मैं। हाँ। मेरा प्यारा पोता, मेरी जान। और मुझे नसरीन के बारे में भी कुछ मालूम हुआ है, लेकिन मैंने आपको नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि आपने मुझे अकेला जो छोड़ दिया है दादी। मैं तो उसे नहीं संभाल सकी। बेहतर है सादिया को ही संभालने दो उसे। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे, नहीं बताती हूँ मैं। अच्छा ये तो बताओ बात क्या है? मेरी जिम से बात हुई। नसरीन पर हाथ उठाना कबूल किया उसने, लेकिन कभी पैसे नहीं मांगे और झूठ नहीं बोल रहा वो। तुम्हें यकीन है वो सच कह रहा है तुमसे? जी मुझे यकीन है, मगर उसने क्यों मारा ये नहीं बताया। ये बात किसी को नहीं बताना तूबा। सुस्त औरत, कयामत भी आ जाए तो ये सोती रहेगी। तुम घर के अंदर कैसे आ गए आजम? क्या मैं जनान के पास जाकर सच कहकर सब कुछ खत्म कर दूं, या उसे अपने करीब रखकर उसे अपने कंट्रोल में रखूं? हेलो। हेलो सादिया साहिबा, आप ठीक है ना? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ दरअसल मैं घर पे कुछ भूल गई थी, तो यही सोच रही थी कि जाकर ले आऊं या फिर रहने दूं। खैर कोई बात नहीं, मैं बाद में देख लूंगी। बहुत देर हो गई है, मैंने सारा दिन यहीं गुजार दिया। इस तरह तो काम नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं। शुक्र है वो वापस आ गई। क्या खबर है जेम, कैसा दिन गुजरा? सारा दिन इसी बाग में गुजार दिया, काश मैं आपके साथ ही चला जाता। बैठे बैठे बोर हो गया था मैं यहाँ। दरअसल मुझे गाड़ी खुद चलाने की आदत है, मगर मैं ये आदत बदल लूंगी, फिक्र मत करो। वैसे भी आजकल ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो गया है इसलिए। और मैंने अपना सारा दिन यहीं बैठकर गुजार दिया। अगर आपको मेरी जरूरत नहीं है तो मैं... क्यों बैठे हुए थे? कुछ पका लेना चाहिए था तुम्हें। मुझे? हाँ, उस दिन भी तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया था। अमीने ना हुआ करे तो तुम बना दिया करो प्लीज। तुम कुछ भी करना चाहो, मैं मना नहीं करूंगी जिम। देखो तो यार, काम कुछ और करने आया था, बन बावर्ची गया। आ जाए। ये तुमने अपने आप को कमरे में क्यों बंद कर लिया? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मैं कब से नीचे अकेली बैठी हुई थी? अम्मी आई नहीं क्या अभी तक? अभी थोड़ी देर पहले आई हैं। आप मुझे पसंद नहीं करती, ये बात तो मैं जानती हूँ, तो यही वजह है मैं दूर रहती हूँ आपसे। बहाने बनाने की जरूरत नहीं। सच कह रही हूँ, बहाने नहीं बना रही। और मैं जानती हूँ कि आप अब भी मुझसे नाराज हैं। और मुझे नसरीन के बारे में भी कुछ मालूम हुआ है, लेकिन मैंने आपको नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि आपने मुझे अकेला जो छोड़ दिया है दादी। मैं तो उसे नहीं संभाल सकी। बेहतर है सादिया को ही संभालने दो उसे। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे, नहीं बताती हूँ मैं। अच्छा ये तो बताओ बात क्या है? मेरी जिम से बात हुई। नसरीन पर हाथ उठाना कबूल किया उसने, लेकिन कभी पैसे नहीं मांगे और झूठ नहीं बोल रहा वो। तुम्हें यकीन है वो सच कह रहा है तुमसे? जी मुझे यकीन है, मगर उसने क्यों मारा ये नहीं बताया। ये बात किसी को नहीं बताना तूबा। और उस लड़की की वजह से अपने अम्मी बाबा से झगड़ा भी नहीं करना बेटी। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अगर मैं बताऊंगी भी तो वो यकीन नहीं करेंगे। जल्दी बस चली जाए यहाँ से।
मुझे लगता है तुम्हारे बाबा आ गए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने तो डरा ही दिया। लग तो ये रहा है कि तुम किसी पे नजर रख रही हो, इसीलिए पूछा बस। क्या ऐसा ही है? मैं बस हवा खाने आई थी। चलो, ये घर रहने के काबिल तो हो गया है। जी, बड़ी मेहनत की है उन्होंने। फिर जल्द उन्हें यहाँ शिफ्ट हो जाना चाहिए। अम्मी, आपको नसरीन और फातिमा साहिबा क्यों पसंद नहीं? ऐसी तो कोई बात नहीं बेटा, मैं तो सिर्फ उनकी भलाई चाहती हूँ, इसीलिए उन्हें अपने तरीके से समझाने की कोशिश कर रही थी। खैर, बैरन नहीं आई क्या तुम्हारे साथ? नहीं, वो अपनी किसी दोस्त से मिलने गई है। तुमने उसे अकेली क्यों जाने दिया? फिक्र मत करें अम्मी, वो अकेली नहीं है। कंपनी का एक गार्ड उसके साथ गया है। जब तक वो घर नहीं आएगी वो गार्ड उसके साथ रहेगा। ये तो अच्छा किया। ठीक है। मेरा ख्याल है आपको सबा से दूर हो जाना चाहिए। ये तुम क्या कह रही हो? मैं जानती हूँ आप उसके सौतेले बाप की वजह से उस पर तरस खा रहे हैं, और मुझे ये भी मालूम है कि उसके मोहल्ले में आपके साथ क्या हुआ था। आपने एक शख्स को गोली मारी थी ना? उस दिन के बाद से सबको मालूम हो गया है कि आप सबा के दोस्त हैं। सनान साहब, आपको उसके साथ मुश्किल पेश आएगी। कहना क्या चाहती हो? मतलब उसकी जिंदगी में बहुत परेशानियां हैं और खानदान भी वैसा ही है। मैं तुम्हारी बात नहीं समझा नसरीन। हाँ, मेरा ख्याल है आपको सबा से दूर हो जाना चाहिए। ये तुम क्या कह रही हो? मैं जानती हूँ आप उसके सौतेले बाप की वजह से उस पर तरस खा रहे हैं, और मुझे ये भी मालूम है कि उसके मोहल्ले में आपके साथ क्या हुआ था। आपने एक शख्स को गोली मारी थी ना? उस दिन के बाद से सबको मालूम हो गया है कि आप सबा के दोस्त हैं। और ये तो शुक्र है कि वो इंसान मरा नहीं। मेरे ख्याल से एक ग्लास से कुछ भी नहीं होने वाला। क्या मैं पहले बैठ जाऊं सोना? हाँ, बैठ जाओ। मुझे भी अपने लिए कुछ मंगवा लेना चाहिए।
क्या लेंगी आप मैम? ऐसा करो, एक एप्पल सोडा ले आओ। श्योर मैम। तो बताओ कि इस सबको कितना वक्त हो गया है? यही कोई 8 हफ्ते। यानी 2 महीने। ये क्या बकवास कर रहे हो? सच्चाई तो आप खुद बहुत अच्छे से जानते हैं, और ये भी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। क्या तुम मुझे धमका रही हो? हाँ, जी मैं अभी आपका सैंडविच बना देती हूँ सिनान साहब। क्या आपको कुछ और चाहिए? सिनान बेटा, खाना क्यों नहीं खा रहे? बाबा मेरा दिल नहीं कर रहा, मैं उसे जाके मना कर देता नहीं नहीं बेटा, उसे बनाने दो। मैं दवाइयाँ खाने से पहले खा लूंगी। तुम्हारे एग्जाम्स कब से हो रहे हैं? एग्जाम्स का तो अभी कुछ ऐसा पता नहीं है। वो एग्जाम्स की डेट स्केड्यूल कर रहे हैं, चंद दिनों में पता चल जाएगा। चले आ जाएं फिर, बैठकर बातें करते हैं। अब तुम वही करोगी जो मैं तुमसे कहूंगा, समझी? तुम अब मेरी बात मानोगी। मुझे मालूम है सबा कहां काम करती है। मैं जब चाहूं उसे पकड़ सकता हूं और जहां चाहूं उसे ले जाऊं। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि वो कहां गई। तुम्हें सबा का वो दोस्त याद है जो मोटरसाइकिल चलाता है? क्या पता किसी दिन अचानक कोई गाड़ी उसके रास्ते में आ जाए। हम एक दूसरे से तकरीबन रोज ही मिलते हैं सोना, लेकिन तुम्हें देखकर कभी भी नहीं लगा कि तुम बीमार हो। तुमने कभी मुझसे बात भी नहीं करना चाहिए आज तक। क्यों अब इतनी परेशान होने लगी हो मेरे बारे में? क्या हो गया है? क्या मकसद है इसका? हाँ, मेरा तो कोई मकसद नहीं। हाँ, लेकिन तुम्हारे मकसद को मैं जान गई हूं। और ये भी जान गई हूं कि तुम अपने मकसद को हासिल करने के लिए किस हद तक जा सकती हो। तुम उन लोगों में से हो जो समझते हैं कि मोहब्बत और जंग में सब जायज है ना सोना? ख्याल रखना। ले जाओ इसको यहां से, ले जाओ। समझती क्या हो तुम खुद को? हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि अगर बाबा तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं तो तुम हमें ब्लैकमेल कर सकती हो? मैंने तो बस वही कहा जो मैंने सुना था। देखो, मुझे तुम्हारी किसी बात पे यकीन नहीं। मेरे खामोश रहने का नाजायज फायदा ना ही उठाओ तो बेहतर होगा तुम्हारे लिए। दोबारा ये बात नहीं करना, समझी? सिनान साहब, आपने मुझे गलत समझा। अच्छी तरह जानता हूं मैं तुम्हें, बस अपनी हद में रहा करो। अरे नसरीन, ये क्या कर रही हो? क्यों इन सब चीजों को आपस में मिक्स कर रही हो? अरे अम्मी, करीम और सुल्ताना साहिबा के सामने मैंने कहा कि मैं बना दूंगी। सिनान ने यकीनन ऐसा सैंडविच जिंदगी में कभी नहीं खाया होगा। उस खुदा का मैं जितना भी शुक्र अदा करूं कम होगा कि मुझे उसने तुम जैसी बेटी से नवाजा है। मैंने तो अपनी जिंदगी में तुम जैसी लड़की कभी नहीं देखी नसरीन। बात तो सही कर रही है। मुझे इसमें कुछ टमाटर भी डाल देने चाहिए।
पागल। अच्छा है, अच्छा है, बना तो अच्छा रही हो। और प्याज भी डालती हूँ। अच्छा सैंडविच बनाया ना, कभी नहीं खाया होगा उसने। मज़ा तो उस दिन आएगा जिस दिन तुम्हारा झूठ पकड़ा जाएगा। हाय अली। हेलो बैरन, तुम यहाँ कैसे? खैरियत तो है? मैं तो यहाँ पर अपनी एक दोस्त से मिलने आई थी, लेकिन बदकिस्मती से वो आ नहीं सकी। लेकिन सोना मिली मुझे यहाँ, तो हमने थोड़ी बातें कर ली। सोना कैफे में है क्या? चलो खैर, मुझे अब चलना चाहिए, बाद में मिलते हैं। क्या कुछ कहना चाह रहे हो? नहीं, कुछ खास तो नहीं, लेकिन तुम यहाँ अभी तक क्या कर रही हो सोना? ऐसे आ गई थी मैं यहाँ कुछ हल्का फुल्का खाने के लिए। क्या यहाँ से ऑफिस जाओगे वापस? नहीं, मुझे अभी एक ज़रूरी काम है, आधा घंटा लगेगा, तुम यहीं इंतज़ार करना मेरा, ठीक है? ठीक है। माफ कीजिएगा सादिया साहिबा, मुझे पता नहीं था कि आप यहाँ हैं। कोई बात नहीं सबा, इतनी देर हो गई, तुम अभी तक काम कर रही हो सबा? वैसे तो सारा काम कर चुकी थी मैं, बस थोड़ी सी सफाई रह गई थी आपके और बैरन साहिबा के रूम की। ठीक है, मैं वैसे भी नीचे ही जा रही थी, फिर तुम यहाँ आराम से काम करती रहना। लेकिन क्या तुम मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ सकती हो यहाँ? पीछे वाले घर में प्लम्बर्स ने अपना काम मुकम्मल कर लिया होगा। बेहतर होगा कि मैं जाकर एक दफा देख आऊं। करीम, वेयर हाउस वाला फर्नीचर पीछे वाले घर में शिफ्ट कर देते हैं। अम्मी, वो इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बेहतर यही रहेगा कि फातिमा साहिबा और नसरीन नया फर्नीचर खरीद लें। अब वो दोनों पीछे वाले घर में रहेंगी, इसलिए उन्हें वहां हर किस्म की सहूलत मुयस्सर होनी चाहिए। खैर, अब मुझे जरा जाना चाहिए। दादी, मुझे तो लगता है बाबा काफी एक्साइटेड हैं उस घर को लेके। जानते हो कि तुम ये क्या कह रहे हो? हाँ? आपने देखा नहीं क्या दादी, वो हर वक्त उन दोनों की ही बातें करते हैं। हमारे आने से पहले नसरीन से क्या बात कर रहे थे तुम? इसे इस तरफ रख दो। मैं आपके लिए एक और बना देती हूँ। इसकी जरूरत नहीं। अमीने से कहो मेरे कमरे से मेरी दवाइयां लेकर आ जाए। तुम दूसरा सैंडविच क्यों बनाना चाह रही हो नसरीन? मैं कह तो रही हूं इसे यहां रख दो। मेरा मतलब है, ये तो मैंने सनान साहब के लिए बनाया था ना, यानी इसमें जो चीजें हैं उससे आपके मैदे को मसला ना हो। मैं आपके लिए कुछ और बना कर लाती हूँ। मुझे मसला नहीं होगा, रखो इसे। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। क्या तुम परेशान हो किसी बारे में बेटा? नहीं मॉम, ऐसी कोई बात नहीं। मैं चलती हूँ। इससे क्या हो गया है?
जब हम यहाँ आए तो ये नसरीन से कुछ बात कर रहा था। जरूर उसी ने ही इससे कुछ बात की है जिसकी वजह से ये अपसेट हो गया। समझती क्या हो तुम खुद को? हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि अगर बाबा तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं तो तुम हमें ब्लैकमेल कर सकती हो? मैंने तो बस वही कहा जो मैंने सुना था। देखो, मुझे तुम्हारी किसी बात पे यकीन नहीं। मेरे खामोश रहने का नाजायज फायदा ना ही उठाओ तो बेहतर होगा तुम्हारे लिए। दोबारा ये बात नहीं करना, समझी? सिनान साहब, आपने मुझे गलत समझा। अच्छी तरह जानता हूं मैं तुम्हें, बस अपनी हद में रहा करो।